आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। एक तरीक़ाकार सिंपल ट्रायल एंड एरर होता है, जिससे बोगो शॉट होता है या मंकी शॉट होता है कि आप ताश के पत्ते सारे आसमान में उछाल दीजिए, जब नीचे गिर जाएँ तो आप उनको कलेक्ट कर लीजिए और देखेंगे वो शॉट हुए या नहीं हुए। और आप बार बार करते रहें तो ज़िंदगी में एक ना एक मरतबा तो शॉट हो जाएंगे। अब आप एक ही काम करते रहते हैं, अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनसे सीखते हैं, उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, और एक वक्त के ऊपर आप जाके उसको बड़ा परफेक्टली वो काम कर रहे होते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन स्पेसिफिक होती है, जैसे कि आपने अम्मार मलिक साहब की वो गेस्ट लेक्चर में देखा कि वो इमेजेस को यूज़ करके अल्जाइमर डिजीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं एआई की मदद से। अब ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, डोमेन स्पेसिफिक है। आप सेम एल्गोरिथम्स को, सेम तरीक़ों को बाकी डिजीज़ को ऊपर डिटेक्ट करने के ऊपर, कैंसर के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर अप्लाई इतनी आराम से नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी। मीन्स एंड एनालिसिस होती है, ये रोबोटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं कि सीधे चलो, उल्टे चलो, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उसको उठा लो, सामने कोई आए तो उससे टकराओ मत। इसको मीन एंड एनालिसिस कहते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, मिसाल के तौर पे आपको कराची से इस्लामाबाद जाना है। अब आप देखते हैं कि आपको ऑप्टिमल पाथ चाहिए। अब ये तरीका है कि फास्टेस्ट रूट कौन सा है। अब फास्टेस्ट रूट तो मोटरवे से होगा। अगर आप जीटी रोड से जाएंगे या लोकल रोड से जाएंगे तो रास्ता छोटा हो जाएगा, लेकिन देर ज़्यादा लगेगी क्योंकि स्टॉप ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। कोई बंदा बोलता है कि जी मुझे जाना तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सखर और रोडी रास्ते में देखता हुआ जाऊँ, और मुल्तान और फैसलाबाद भी किसी तरह कवर कर लूँ, लाहौर कवर कर लूँ इस्लामाबाद जाते हुए, तो क्या ही बात है। कोई बंदा बोलता है जी मुझे मोस्ट सीनिक रूट चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, कि वो क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं पहले उल्टा जाऊँ गवादर की साइड के ऊपर और फिर वहाँ से निकल जाऊँ। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पॉइंट से पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट का रास्ता देखेंगे कि ठीक है हम कराची से सखर जा रहे हैं, तो रास्ता कितने किलोमीटर पड़ेगा। सखर के बदले अगर मैं खैरपुर में, शिकारपुर में स्टॉप करूं तो क्या फ़ायदा होगा, मैं रोडी पे स्टॉप कर लूं तो क्या फ़ायदा होगा। डेप्थ फर्स्ट में क्या करते हैं, हम डेप्थ फर्स्ट में उल्टा चलते हैं। हम पूरा रास्ता मैप कर लेंगे कि कराची से इस्लामाबाद का ये रास्ता है, लाहौर के थ्रू ये है, पेशावर के थ्रू ये है, किसी और के रूट के थ्रू ये है। फिर बाई डायरेक्शनल सर्च होती है और तमाम की तमाम चीज़ें जो अगला कोर्स हम करेंगे क्लासिकल एआई का, उसके अंदर बहुत आराम से हम डिस्कस, बहुत सारी की सारी चीज़ें हम बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम होते हैं या नॉलेज बेस्ड सिस्टम होते हैं। इसमें ज़्यादातर इफ़ देन एल्स कंडीशंस होती हैं। अगर सुबह का वक्त है, रोशनी पड़ रही है तो लाइटें बंद कर दो। अगर रात 9 बज गए तो लाइटें ऑफ कर दो। अगर आने वाला शख्स 9 से 5 की टाइमिंग में ऑफिस आ रहा है तो उसके लिए गेट खोल दो। अगर वही शख्स जो कि एलिजिबल है, ऑफिस में काम करता है, 5 बजे के बाद आ रहा है तो गेट नहीं खोलना। ये सिंपल से एक्सपर्ट सिस्टम बने हुए होते हैं जो बहुत डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे पहला एक्सपर्ट सिस्टम जो दुनिया में बना उसका नाम माइसिन था। वो खून के अंदर इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करता था, और उसकी जो कारकर्दगी थी वो 50% जूनियर डॉक्टर्स के मुकाबले में बहुत बहुत बेहतर थी। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बड़ी तफसील से क्लासिकल एआई सिस्टम के कोर्स में बात करेंगे। हमारे पास फजी लॉजिक होती है, जिस पे वो मैंने आपको बताई थी, ये नकवी साहब की किताब में उन्होंने धुंधली मंतक लिखा है। फजी लॉजिक में होता है कि बहुत मरतबा कभी हमारे पास किसी चीज़ का जवाब 0 या 1 में नहीं होता। हम ये नहीं बोल सकते कि चीज़ ऑन है या ऑफ है। हम बोल सकते हैं कि जी ये इतने परसेंट है। मिसाल के तौर पे आप शावर में नहाने के लिए जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं होता कि पानी बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म है। बिल्कुल ठंडे का मतलब हुआ कि जी वो 0 डिग्री के ऊपर है, कि आपके ऊपर अगर गिरे तो आप जम जाएँ, आपकी कुल्फ़ी बन जाए और आप ठंड में शायद मर जाएँ। बहुत गर्म का मतलब ये है कि जी 55 सेल्सियस है, कि आप पे खोलता हुआ पानी गिरे तो आपकी खाली उससे जल जाए। और जब हम नहा रहे होते हैं तो ना पानी यख ठंडा होता है, ना ही खोलता हुआ होता है, बीच में कहीं होता है। अब बीच में कहाँ पर है, वो 40% गर्म है, वो 65% गर्म है, वो 12% है, वो ठंडा ज़्यादा है, गर्म कम है, गर्म ज़्यादा है, ठंडा कम है। अब ये सारी की सारी फजी चीज़ है इसमें। इसमें हम डिसीजन लेते हैं, जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। जिस तरह बीमारियों का होता है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर 100% श्योरिटी से नहीं बता सकता कि आपको यारी बीमारी है। वो क्या बोलता है कि कराइन से, शवाइद से, सिम्टम से मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको कोरोना वायरस हो गया, खुदा ना खास्ता, या आपको फ्लू हो गया है। अगर आपको छींकें आ रही हैं, अगर आपकी आंखें लाल हैं, आपको खांसी हो रही है, तो हो सकता है कि आपको फ्लू भी हो सकता है आपको टाइफाइड हो सकता है आपको नमूनिया हो सकता है आपको कोरोना वायरस हो। तो फिर मज़ीद टेस्ट करेगा अपनी उसके ऊपर जाने के लिए, इंडक्शन के ऊपर जाने के लिए। तो बोलेगा अच्छा फला टेस्ट करवा लो, लंग्स का एक्सरे करवा लो। फिर हम डिफजिफिकेशन करते हैं, फिर इसमें वेटेज करते हैं। अब बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे किसी चीज़ में हमारे पास होते हैं, लेकिन सबका वेट बराबर नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप एक वोटिंग करते हैं, लेकिन वोटिंग में आप बोलते हैं जी माँ का वेट ज़्यादा है, बाप का ज़्यादा है, बच्चों का कम है। तो बाप जो बोलेगा उसको दुगना उसका वेट है, माँ का भी दुगना है, बच्चों का आधा है। जिस तरह विरासत में औरतों की आधी है, मर्दों की डबल है, तो वेटेज करने होते हैं। फिर इसमें हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की है। ये सारी टेक्निक्स इंशाल्लाह ताला हम क्लासिकल एआई की कोर्स में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट
ऑफ AI डेफिनेशन। और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास, तकरीबन 100 से ऊपर मुख्तलिफ तरीके हमारे पास हैं सिर्फ AI के अंदर, जिनकी मदद से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इस पर मज़ीद आगे बात करते हैं।